जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एससीएस क्लासेस पर। साथियों, ये क्लास उन परीक्षार्थियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी जिनका पेपर 30 अगस्त और 31 अगस्त को होने जा रहा है, क्योंकि ये जो पेपर इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, जो 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त को जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, उनकी सभी शिफ्टों को एनालिसिस करने के उपरांत ये पेपर बनाया गया है। इसलिए पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि आपको इसी पेपर से डायरेक्ट प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में आपके यूपी पुलिस के देखने को मिलेंगे। और इसमें जीके जीएस और हिंदी को सम्मिलित किया गया है। पहला सेक्शन इसका जीके जीएस का है। चलिए देखते हैं जीके जीएस के प्रश्नों को, किस तरह के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न अपना है कि भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को किस प्रधानमंत्री के द्वारा जोड़ा गया था। तब किसके द्वारा जोड़ा गया था? जो मोरारजी देसाई थे, ये तो भारत के चौथे नंबर के राष्ट्रपति हुए थे। और जो लाल बहादुर शास्त्री हुए थे, ये आपके द्वितीय नंबर के प्रधानमंत्री हुए थे। और जो इंदिरा गांधी थी, ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनके कार्यकाल में नवी सूची को प्रस्तुत किया गया था। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 10 मार्च, 17 मार्च या 15 मार्च को? ये जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। और जो 10 मार्च को मनाया जाता है, वह क्या मनाया जाता है? 10 मार्च को मनाया जाता है CISF दिवस। कौन सा? CISF दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 10 मार्च को। और 17 मार्च को क्या मनाते हैं? 17 मार्च को मनाते हैं सेंट पैट्रिक दिवस। और 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए गए हैं, ये भी याद कर लें अच्छे से, हो सकता है इनसे प्रश्न पूछा जा सके। अगला प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि की जांच में कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। तो कौन सा होता है? यह होता है रेडियो आयोडीन 131। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से नीरजा किसके द्वारा लिखी गई है। जो नीरजा पुस्तक है, वह किसके द्वारा लिखी गई है? क्या यह महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है, प्रेमचंद्र के द्वारा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा? तभी किसके द्वारा लिखी गई है? जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन ए बता रहे हैं, महादेवी वर्मा जी, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सूचना आयोग CIC किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये आता है कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने पूरे पेपर को अगर लगा दिया तो समझ लीजिए, अगर आपने 70 में से 65 प्रश्नों का सही जवाब दे दिया, समझ लीजिए आपकी बहुत बेहतर तैयारी है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक खोज इंजन है। क्या पूछा गया? कौन सा एक खोज इंजन नहीं है। साथियों, पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कभी कभार ऐसा होता है नहीं पूछ लेते हैं, जैसे कि अभी हुआ। और कभी कभार यह होता है कि हाँ पढ़ लेते हैं। इसलिए पेपर को ध्यान से पढ़ना है हमें। तब इसका कौन सा होगा जो कि एक सर्च इंजन नहीं है? बताएं, कमेंट करें इसका जवाब। इसका जो जवाब होगा वह होगा विंडोज़। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पुलिस पदक कब अस्तित्व में आया था। ये कब आया था? ये आया था 1 मार्च 1951 को। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहोला महोत्सव अत्यंत लोकप्रिय है। ये कौन सा राज्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या गुजरात? तब कौन सा होगा? ये है बिहार में जो प्रचलित है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं। ये निहित होती हैं केंद्र सरकार में। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बुद्ध के जीवन काल में प्राचीन भारत में कितने महाजनपद या महान राज्य मौजूद थे। साथियों, इससे पहले जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, ये प्रश्न 20 तारीख को कराया था, और ये 23 तारीख की शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया। इस तरह से पूछा गया था कि कुल महाजनपदों की संख्या कितनी थी। इस तरह से हो सकता है ये प्रश्न दोबारा रिपीट किया जाए, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ पर ले लिया गया है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कुल महाजनपदों की संख्या 16 थी। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है कि कपास का उत्पादन किस प्रकार के मृदा में सर्वोत्तम होता है। तो कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए, इसके लिए जो काली मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल होती है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तब यह किस वर्ष की गई थी, ये की गई थी 15 मई 1947 को। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। ये कौन सी घटना थी, ये घटना थी चौरी चौरा कांड। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नागिन झील, डल झील, मानसन झील और निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये झीलें किस राज्य में स्थित है, ये सभी झीलें जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं, इसलिए ऑप्शन पहला ही वाला इसका ठीक जवाब हो जाएगा। साथियों, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, आपको इसी पेपर से आपको बहुत सारे प्रश्न आपके यूपी पुलिस के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए क्लास पेपर पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि सभी शिफ्टों का एनालिसिस करने के उपरांत ही इस पेपर को बनाया गया है। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगला प्रश्न है कि सारनाथ संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तब ये कब की गई थी स्थापना, 1910 में, 2023 में, 2004 में या 1957 में। ये जो स्थापना की गई थी 1910 में। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। जो साथी लोग इसका जवाब ए बता रहे हैं 1910, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में देश की पहली महिला, क्या चीज़, देश की पहली महिला स्कूल खोला गया है। तब कहाँ खोला गया है, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा या गौतम बुद्ध नगर में। तब ये कहाँ खोला गया है, ये खोला गया है, कहाँ खोला गया है, ये खोला गया है मथुरा में। जो पहला महिला सैन्य स्कूल है वह कहाँ खोला गया, वह खोला गया है आपके मथुरा में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, जहाँ पर सर्वाधिक मुस्लिम का प्रतिशत है। तो वह कौन सा ज़िला होगा, वह ज़िला है रामपुर ज़िले में मुस्लिम लोगों की संख्या सबसे अधिक है। आपको इसी में बताना है कि एक प्रश्न पूछा गया था कि मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। तब ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये जो मुरादाबाद प्रसिद्ध है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है, ये पीतल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कितने वर्ष के आयु के बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करता है। तब वह कौन सा होगा, कमेंट करें इसका जवाब। इसका सही जवाब होगा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन का प्रावधान बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 किस देश में आयोजित किया गया। तब वह कौन सा देश था, ये देश था नेपाल। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यह कब स्थापना इसकी हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। जिन लोगों ने इसका ऑप्शन ए जवाब दिया 1975, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अभ्यास लमितीय 2024 का आयोजन किस देश में किया गया। इसका आयोजन किया गया था सेशेल्स में। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा, सेशेल्स में किया गया था। इससे पहले पूछा गया था कि भूटान की मुद्रा क्या है और पूछा गया था कि जापान की मुद्रा क्या है। हो सकता है आपकी बार ये पूछ ले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है। तब ये कौन सा आयोग है आपको बताना है। सामुदायिक निकाय, बहुपक्षीय निकाय। तब इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। इसके और ऑप्शन ऊपर दिए रखे हैं, देखते हैं और दो ऑप्शन क्या दे रखे हैं। और ऑप्शन दे रखे हैं संवैधानिक निकाय या ए और बी। तब इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पश्चिम एशिया देश में प्रथम बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया था। तब कहाँ किया गया था प्रथम प्रसारण, क्या कुवैत में किया गया था, इजराइल में, सऊदी अरब में या इराक में किया गया था। तब ये कहाँ किया गया था। जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन ए कुवैत बता रहे हैं
वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है एलिसा डी एंडा को। साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तब जिन साथियों ने या बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है कि कजाकिस्तान की मुद्रा है, तो कजाकिस्तान की मुद्रा क्या होगी? कमेंट बॉक्स में बताएं इसकी मुद्रा क्या होगी। इसकी मुद्रा होगी तेंगे। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। और दीनार मुद्रा कहाँ की है? कमेंट बॉक्स में बताएं दीनार मुद्रा कहाँ की है। अगला प्रश्न है हरेला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, हरेला जो उत्सव होता है ये उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? तब कितने परसेंट भूमि पर कृषि की जाती है? जो लोग इसका जवाब 51% बता रहे हैं, ऑप्शन ए वाला, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 चंद्र मिशन किस स्थान से प्रक्षेपित किया गया था? तो वह कौन सा स्थान था? ये स्थान था SDSC श्रीहरिकोटा से। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, इससे पहले 24 तारीख की शिफ्ट में यूपी पुलिस के पेपर में ये पूछा जा चुका है। उसमें पूछा गया था कि इसके अध्यक्ष कौन हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में अब तक कुल कितनी बार नोटबंदी हुई थी? ये भी प्रश्न पूछा गया था। उसमें पूछा गया था ब्लैक मनी से संबंधित पूछा गया था। तब कितनी बार ये हुई थी? जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं 3 बार, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। अगला प्रश्न है कि यूट्यूब किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तब ये किस वर्ष लॉन्च किया गया था यूट्यूब? ये लॉन्च किया गया था 2005 में। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ऑन पेज गतिविधि है? तब ये कौन सी होगी ऑन पेज गतिविधि? ये होगी SEO। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो, आप वीडियो को लाइक कर दें। आप साथियों वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दिया करें आप। अगला प्रश्न है 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में निम्न में से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तब कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? जो साथी लोग इसका जवाब 72 बता रहे हैं, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारतीय तट रक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तब किसकी नियुक्ति की गई है? ये नियुक्ति की गई DG राकेश पाल की। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? इससे पहले पूछा गया था कि कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। ये AP पुलिस के 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था। तब किस स्थान पर की गई थी ये? कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा स्थान था। ये स्थान था बॉम्बे। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन बी बता रहे हैं, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना ने INS कृपाल को सेवा मुक्त कर दिया और इसे किस देश को सौंप दिया गया? तब ये किस देश को सौंप दिया गया? ये सौंप दिया वियतनाम के लिए। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है फ्रॉम इनसाइड द स्टील फ्रेम द मेमोर्स ऑफ इन एडमिनिस्ट्रेटर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तब इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? जो साथी लोग इसका जवाब अशोक पांडे बता रहे हैं, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत की जनसंख्या 2060 के दशक के प्रारंभ में लगभग 1.7 बिलियन तक पहुंच जाएगी, जिसके बाद इसमें गिरावट आएगी। तब इसका सही जवाब होगा विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन बी बताया, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बताया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से किस ब्रिटिश वायसराय ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था? तब वह कौन था जिसने बंगाल का विभाजन किया था? वह था लॉर्ड कर्जन।
ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है इससे संबंधित, उसमें पूछा था लॉर्ड लिटिन के बारे में पूछा गया था। हो सकता है आपकी बार ये पूछ लिया जाए आप लोगों से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न साथियों अपना हिंदी सेक्शन से आ गया है, इसलिए हिंदी के भी सेक्शन को पूरा देखें, पूरा पेपर लगाएं, कहीं से भी आप स्किप नहीं करें। इसमें भी उसी आधार पर प्रश्नों को बनाया गया है। तब इसका पहला जवाब के पहले प्रश्न का क्या जवाब होगा? इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है? इससे पहले जो पूछा गया था 25 तारीख के शिफ्ट में पूछा गया था कि जो हिंदी है ना, उसमें मणिपुरी भाषा, सॉरी साथियों उसमें कोई कुछ पूछा गया था, मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है। अब आपको बताना है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है 8वीं अनुसूची में? ये शामिल नहीं है भोजपुरी। हाँ ध्यान आ गया साथियों, मणिपुर के बारे में पूछा गया था, मणिपुरी भाषा के बारे में पूछा गया था इससे पहले जो पेपर हुआ था 25 तारीख को। अगला प्रश्न है, गंधर्व का अनेकार्थी शब्द बताइए। तब इसका अनेकार्थी क्या होगा? इसका अनेकार्थी होता है खग। ऑप्शन सी वाला सही होगा। उपसर्ग रहित शब्द है, तब कौन सा होगा? ये आपका है सुरेश। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विलोम युग्म नहीं है? तो कौन सा है जो विलोम युग्म नहीं है? ये नहीं है छत और विचक। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। मैं रामायण नहीं पढ़ सका, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तब इसमें कौन सा वाच्य होगा? इसमें होगा कर्तव्य वाच्य। अगला प्रश्न है, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? तब कौन सा समूह सही नहीं है आपको बताना है। ये आपका समूह नहीं है काम, कर्तव्य और मरीच। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। किसका करना है? निमित्त और नमित का करना है। तब कौन सा इसका सही होगा? इसका हो जाएगा हेतु झुका हुआ। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन बी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं। साथियों आपको इसी क्लास से आपके यूपी पुलिस के 30 अगस्त और 31 अगस्त को जो पेपर होने जा रहा है उस पेपर में डायरेक्ट आपको इसी क्लास से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। किसी बात पर बार बार जोर देना। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आग्रह। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा पूछी गई, किसमें संज्ञा है द्रव्यवाचक? ये है चमड़ा में। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तब कौन सा शब्द देशज होगा? ये होगा धड़ाम शब्द जो है वह है देशज है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तब कौन सा जो निजवाचक का उदाहरण नहीं है वह नहीं है यह कोई आज की बात नहीं। ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा तद्भव शब्द है? क्या पूछा गया है? कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसमें कौन सा तद्भव शब्द होगा? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताएं कौन सा तद्भव शब्द होगा इसका। तब इसका तद्भव शब्द होगा गेरू। ऑप्शन डी वाला सही होगा। दुर्गति का संधि विच्छेद बताना है। दुर्गति का संधि विच्छेद क्या होता है? इसका संधि विच्छेद होता है दु दु धन गति। तब ये किस में दिया गया है? ये दिया गया ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए दु प्लस गति वाला ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वे अनोखी बोली बोलते हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? तब इसमें कौन सी क्रिया होगी? इसमें क्रिया होगी सजातीय क्रिया। साथियों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल भी आइकन दबा दें जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। अगला प्रश्न है, उसकी परीक्षा जुलाई में होगी, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो कौन सा कारक होगा? इसमें होगा अधिकरण कारक। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कुछ काम हो तो बताना, वाक्य में विशेषण का प्रकार बताइए। तब कौन सा प्रकार होगा? इसमें होगा सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति कौन सी है? तब कौन सी है? कितनी नाव में कितनी बार? उर्सी, चिदम्बरा या यामा? तो कौन सी होगी? ये होगी चिदम्बरा कृति। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, चांदी का जूता मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है?
किसका? चांदी का जूता मारना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा रुपए के बल पर दबाना। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। पंचतत्व में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास होगा? इसमें समास होगा द्विगु समास, क्योंकि इसमें दे रखा है पंचतत्व। अगला प्रश्न है उल्टी गंगा पहाड़ को चली लोकोक्ति का अर्थ है। तब इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा असंभव या विपरीत कार्य। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि वह निस्संदेह मेरी बात सुनेगी, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तब इसमें कौन सी क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? इसमें हुआ है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? अब वाक्य देखते हैं कौन सा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था खुद को कमज़ोर समझना पाप है। तब किसमें किया नहीं किया गया है? इसका सही जवाब होगा आपका उद्धरण चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तब कौन सा अशुद्ध वाक्य होगा? इसमें आपका अशुद्ध वाक्य होगा डाकुओं की मंडली कल रात इधर से गुजरी थी। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बकाया तीनों ठीक हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना। किसका स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है? तब कौन सा होगा? चरित होगा, नयन होगा, सरोज होगा, नाक होगा। स्त्रीलिंग कौन सा होगा? स्त्रीलिंग होगा नाक। ऑप्शन डी वाला सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, मैं मानो के द्वारा कौन सा अलंकार बनता है? इन पंक्तियों में आपको अलंकार पूछा गया कि कौन सा अलंकार होगा। तो कौन सा अलंकार होगा? इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि उसने मेज पर पेन रखा होगा, किस काल का उदाहरण है? ये जो उदाहरण है ये संदिग्ध भूतकाल का। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि यह मुरलीधर की अधरा ना धरी अधरान ध्रोगी पंक्ति में कौन सा रस होगा? रस पूछा गया है करुण रस होगा, वीर रस होगा, हास्य रस होगा या श्रृंगार रस होगा। तब कौन सा रस होगा? इसमें होगा श्रृंगार रस। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन डी बताया श्रृंगार रस, वो बिल्कुल उन साथियों ने सही जवाब बताया है। अगला प्रश्न है घा गा अड़ा ढा ता इनमें से कितने अघोष व्यंजन हैं? तब कितने अघोष व्यंजन हैं पूछा गया है। इसमें कुल 2 अघोष व्यंजन हैं। वो कौन कौन से हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं वो कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से एक वचन शब्द का चयन करना है कि एक वचन वाला शब्द कौन सा है? ये होगा धन। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। तब इसमें क्या बताना है? इसमें छंद बताना है। सोटा होगा, दोहा होगा, सोटा होगा, रोला होगा, चौपाई होगा। तब इसमें कौन सा छंद होगा? जो साथी लोग इसका जवाब रोला बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन हैं? इससे पहले पूछा गया था कि यामा के रचनाकार कौन हैं। हो सकता है आपकी बार ये प्रश्न पूछ लिया जाए, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ पर लिया गया है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कमलेश्वर होगा, मुकुटधर होगा, अज्ञे होगा या विष्णु प्रभाकर होगा। जो साथी लोग इसका जवाब विष्णु प्रभाकर बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर के लिए। साथियों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तब आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।